अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को क्रिएट करना सीखेंगे क्विक बुक में। हम क्विक बुक में किस तरीके से चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आप आ जाइए क्विक बुक में, जहां अपने मैंने जो है कंप्यूटर वर्ल्ड कंपनी क्रिएट किया था, और इसमें आपको ऑप्शन कंपनी के ऑप्शन में चार्ट ऑफ अकाउंट्स का ऑप्शन नजर आ जाएगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स का ऑप्शन आप यहाँ लिस्ट भी आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर जा सकते हैं, या कंट्रोल A प्रेस कर दे तो भी जा सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। इस वक्त मैं कंपनी पे ये ऑप्शन है चार्ट ऑफ अकाउंट्स का, इस पर क्लिक जैसे ही करता हूँ तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स की विंडो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ देख रहे हैं कि क्विक बुक ने ऑटोमेटिकली, जब हम कंपनी क्रिएट कर रहे थे तो इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिए। तो हमें क्या है, अपने हिसाब से जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट चाहिए है तो वो हम अपनी मर्जी से ऐड भी कर सकते हैं, और डिलीट भी कर सकते हैं, और एडिट भी कर सकते हैं। तो ये तमाम काम हम यहाँ कर सकते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट का नेम, टाइप और बैलेंस दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसमें जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। और क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो इस वक्त क्या है, सेल्स इसमें जो है वो इनकम अकाउंट दिया हुआ है। और मुझे, क्योंकि मैं जो कंप्यूटर का एक बिजनेस है उसमें मुझे रिपेयर का भी अकाउंट चाहिए, क्योंकि हम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट और सर्विस दोनों को इंक्लूड किया था, इसलिए मुझे रिपेयर के भी अकाउंट चाहिए होंगे। और सेल्स में, क्योंकि हम कंप्यूटर का कर रहे हैं काम, तो हम पीसी पर भी करेंगे और लैपटॉप दोनों पर काम करेंगे। तो दोनों की हमें अलग अलग अगर इनकम शो करवानी है तो वो किस तरीके से शो करवाएंगे, तो ये तमाम काम हम क्विक बुक में कर सकते हैं। इस वक्त मैं क्या है, एक नया अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ रिपेयर का। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कोई इनकम अकाउंट तो नहीं है, रिपेयर का कोई इनकम अकाउंट तो है ही नहीं इस वक्त। तो हमें इसमें क्या है, ऐड करवाना पड़ेगा। तो रिपेयर का अकाउंट ऐड करवाने के लिए आप अकाउंट यहाँ बॉटम पर आप देख सकते हैं कि एक अकाउंट का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या है, न्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे या कंट्रोल N प्रेस करेंगे तो एक न्यू चार्ट ऑफ अकाउंट आप ऐड कर सकेंगे। तो जैसे ही मैंने न्यू पर क्लिक किया, तो क्योंकि रिपेयर हमारी क्या है, एक इनकम है, हम इनकम उसे जनरेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनकम पर सिलेक्ट कर देंगे। और उसको जैसे ही हम कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि जो इनकम अकाउंट आपने जो टाइप बताई है उसका अकाउंट नेम क्या है। तो यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ, क्योंकि रिपेयर में हमें दो तरह की इनकम जनरेट करेंगे। एक पीसी की इनकम, यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर है उससे जो इनकम हो रही है, और लैपटॉप के लिए हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है जो लैपटॉप की रिपेयरिंग करता है, तो इसके लिए हम एक अलग इनकम अकाउंट जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक अकाउंट इंसर्ट कर देते हैं, नाम दे देते हैं रिपेयर का, जो हम रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करें। तो रिपेयर का एक हमने अकाउंट जो है वो टाइप कर दिया है, और सब अकाउंट ऑफ नहीं है ये, क्योंकि रिपेयर एक अलग है। और यहाँ से अगर आपने डिस्क्रिप्शन देनी है जो कि ऑप्शनल है, नॉट ऑप्शनल है, सिर्फ हम रिपेयर लिख देंगे। और इसको सेव एंड क्लोज का ऑप्शन है, सेव एंड न्यू पर है। तो सेव एंड न्यू पर अगर आपने कोई और भी अकाउंट क्लिक करना है तो सेव एंड न्यू पर क्लिक कर दे, तो वो सेव भी हो जाएगा, और एक आप यहाँ से एक नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो नया अकाउंट क्या है, मैं नाम दे देता हूँ रिपेयर। पीसी। और ये सब अकाउंट है, सब अकाउंट ऑफ किसका है, रिपेयर का है। और इसको मैंने सेव एंड न्यू पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ रिपेयर लैपटॉप है, और ये भी एक क्या है, सब अकाउंट है किसका, रिपेयर का। और इसको मैंने सेव एंड क्लोज करवा दिया। इस वक्त सेव एंड क्लोज इसलिए करवाया ताकि मैं देख सकूं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में इस वक्त क्या है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में एक रिपेयर की एक अकाउंट हमने बनाया जो कि इनकम अकाउंट है, जिससे जो हमें इनकम जनरेट कर देगा।
तो इसमें हमने एक रिपेयर लैपटॉप है और एक रिपेयर पीसी है, दो अकाउंट है। क्योंकि अगर लैपटॉप रिपेयरिंग का हमारे पास एक अलग डिपार्टमेंट है और जो पीसी वगैरह को रिपेयर करते हैं इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, इसलिए हमें दोनों की इनकम अलग अलग देखनी है और टोटल इनकम रिपेयर से कितनी होती है ये भी देखना है। तो इसलिए हमने 3 अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट बना लिए। तो इस तरीके से सेल्स है और सेल्स में इस वक्त क्या है, सेल्स एक मेन अकाउंट है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और एडिट अकाउंट में आता हूँ, तो इनकम अकाउंट है सेल्स और अकाउंट नेम सेल्स है और ये कोई सब अकाउंट नहीं है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन दी हुई है ग्रॉस रिसिप्ट फॉर सेल्स, तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन को मैं हटा दूंगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं चाहिए, इसे मैंने क्लोज करा दिया। तो इस वक्त हमारे पास एक सेल्स अकाउंट है। तो सेल्स अकाउंट में भी हमारे पास 2 तरह की सेल्स होगी, एक पीसी हम सेल करेंगे और एक हम लैपटॉप वगैरह सेल्स करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या है, 2 अकाउंट बनाने होंगे। तो मैं अकाउंट पर आ जाता हूँ और न्यू पर क्लिक कर दिया, क्या है इनकम है, कॉन्फ़िगर करवा दिया और यहाँ से अकाउंट नेम दे दिया मैंने। लैपटॉप सेल्स और ये सब अकाउंट है सेल्स का और सेव एंड न्यू पर मैंने क्लिक कर दिया। और उसके अलावा मैं एक दूसरा अकाउंट बनाऊंगा पीसी सेल्स की। जो भी हम पीसी वगैरह सेल्स करेंगे ये एक अलग डिपार्टमेंट है हमारे, तो अलग डिपार्टमेंट है, इस वजह से हम इसका अलग रिकॉर्ड भी रखना चाहेंगे। तो एक तो हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएगी और ये भी हमने सेल्स के अंडर ले लिया और सेव एंड क्लोज करवा दिया। इस वक्त आप देख रहे हैं कि सेल्स में भी क्या हुआ कि लैपटॉप सेल्स है और पीसी सेल्स है, 2 इनकम अकाउंट हम यहाँ से जनरेट हो गए और टोटल सेल्स भी हमारे पास आ रही होगी कि हमारी टोटल सेल्स क्या हुई। तो इस तरीके से आप अकाउंट वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।